हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो कई दिन से मैं कोई भी व्लॉग अपना नहीं बना पा रही थी। इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। डेली रूटीन्स की वजह से क्या होता है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है। और भी बाकी सारी चीज़ें, और अभी मेरी बेबी भी थोड़ी छोटी है और ज़्यादा मतलब ये बात है कि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है उतना। तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो अभी क्या है कि आज मैं थोड़ी-सी फ्री हूँ और प्लस बैंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप है इधर बैंगलोर के साइड में। 32 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है बैंगलोर का। मेरे होम टाउन में यानी कि वाराणसी में इतना टेम्परेचर नहीं है। तो जो भी लोग जहाँ भी देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को, चाहे वो मेरे खुद के अपने रिश्तेदार हों या कोई भी हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ टेम्परेचर कितना है। तो क्या हुआ कि अभी मेरी सिम्बी का बर्थडे आ रहा है, मेरी बेबी का। तो हम लोग उसका बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है बट हाँ, सेलिब्रेट करेंगे। बाकी मैंने अपना जो भी था, जिसको भी था, मैंने इनविटेशन दे दिया है अपने जानने वालों में, अपने फैमिलीज़ को। फैमिलीज़ कुछ बोलना नहीं चाहूँगी ज़्यादा, पर वही है कि सबका एक ही रीज़न होता है कि हाँ, इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है। तो ख़ैर, दूरी उन लोगों के लिए नहीं होती है जो आपके पास सच में आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपको दूर कर दे अपनों से। ऐसा कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता है। बट हाँ, स्टिल अब लोगों के भाई अपने बिज़ी शेड्यूल है, हेक्टिक है, अपने बीवी बच्चे हैं, परिवार है, वर्क है, तो ख़ैर सबके लिए तो लोग बाग टाइम निकाल ही रहे हैं। ये पॉइंट करता है कि आप किसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो क्या है कि अभी मेरी बेबी का जो बर्थडे है वो शिवरात्रि के अगले ही दिन पड़ रहा है। तो उस वजह से मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ और मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ अभी बेबी के बारे में, रिवील नहीं करूँगी क्योंकि क्या है ना कि अब थोड़ा-सा डर सा लगने लगा है कि कुछ भी चीज़ें खुशियों से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, दुःख तो ख़ैर कोई भी रिवील कर ही नहीं पाता है क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन रहता है कि आप किसी को बता ही नहीं सकते। मतलब आप मेंटल स्टेट में रहते ही नहीं हो कि आप अपने दुःख को क्या ही बताओगे। पर ये है कि मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ, तो मैं इस बारे में व्लॉग भी बनाऊँगी और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें दिखाऊँगी, लाइव भी होंगी। तो देखते हैं कितना कुछ हो सकता है मेरे से। बाकी आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली व्लॉगिंग में मेरा हेल्प करिए ताकि मैं इंटरेस्टेड हो कि क्योंकि आप लोग जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, या मुझे बताएँगे नहीं कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस टॉपिक पे मैं चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ, तो फिर ये व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो कि कैसे लोग व्लॉगिंग करते हैं दिन-दिन भर अपना सुबह का उठने से लेकर के रात के सोने तक का, मैं नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं शायद हमेशा ही चाहती हूँ कि आप लोग कुछ बताइए मुझे कि मैं किस चीज़ क्या अपना मैं डेली रूटीन दिखाऊँ क्योंकि सब लोग तो सेम ही डेली रूटीन करते हैं ना, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो साधारण एक लेबर हो। वो भी सुबह उठता है, काम पे जाता है, नाश्ता करता है, ये सारी चीज़ें मतलब सबकी लाइफ में ही होती रहती हैं। तो बाकी इसी बीच में हमारा एनिवर्सरी भी आया है, शादी के 2 साल पूरे हो गए भगवान की कृपा से और बड़ों के आशीर्वाद से। बट वही है, स्टिल आज भी पापा की कमी हमेशा खलती है, कहीं न कहीं खलती है और ये शायद जीवन भर खलती रहेगी। समय के साथ थोड़ा-सा धूमिल हो जाएगा, पर आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं और जो आपसे कनेक्टेड होते हैं ना, स्पेशली आपके मम्मी-पापा, मुझे तो अपने सब आज भी सबकी कमी खलती है, मेरे दादाजी की, मेरी दादी की और स्पेशली मेरे पापा की। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पापा हमेशा जब भी मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ और कुछ भी अपनी लाइफ का बता दी उलझन है कि पापा ये टेंशन नहीं है, तो वो कहते थे तुमको इसीलिए पढ़ाया है मैंने कि तुम ये सारी बातें मुझसे डिस्कस करो, तुम अपना जॉब पे ध्यान दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ये सब बातों के लिए तुम्हारे पास कोई समय नहीं होना चाहिए। और वो इनफैक्ट मैं कभी कभार अपनी मम्मी को भी सुनाने लग जाती थी तो वो मुझे बहुत डांटा करते थे। तो वो मुझे मतलब मनिया ही बोलते थे प्यार से, मेरे घर का नाम मनी है। बार बार यही मम्मी से बोलते थे कि इसको तो भाई चुप ही कराओ, ये बस खाली दिन भर बैठ के यही सब सोचती है, इसको क्या करना है, इसको किस लिए हमने पढ़ाया है, यही सब फालतू की वाहियात बातें सोचने के लिए। तो जब जिस दिन से मेरे फादर चले गए, उस दिन से मुझे यही चीज़ की कमी होती है कि अब कोई उस तरह से बोलने वाला नहीं है, मतलब डाँटने वाला नहीं है। क्योंकि वो डाँटते भी थे ना तो फिर वो 2-3 दिन बाद फिर से कॉल करके पूछते थे, "सब ठीक है?" तो ऐसा था। तो यही सारी बातें हैं, ख़ैर वो जहाँ भी हों अच्छे से हों, खुश हों, अच्छे उनको सारी वो सारी चीज़ें मिले जो इस जन्म में उनको नहीं मिल पाए। मैं हमेशा यही भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, करती रहूँगी कि मेरा अगर नेक्स्ट बर्थ हो, नेक्स्ट जन्म हो तो मुझे वही पापा चाहिए। क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, जब आप छोटे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपको मम्मी-पापा में से कौन पसंद है, तो मैं हमेशा पापा की ओर इशारा करती थी। मम्मी मेरी थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट थी और अभी भी हैं, तो वो हमेशा मेरे पापा क्या थे, मैं अगर बोल दूँ पापा ये, पापा वो, तो वो सारी चीज़ें खरीद के लाना, खिलौने मतलब सब कुछ देना और कोई मना कभी उन्होंने कुछ चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता है मना किया हो। हाँ, कभी-कभार क्या होता था जब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं डांस प्रैक्टिस में जाया करती थी, जाने के लिए ज़िद किया करती थी, तो मेरे पापा जब होते थे हमारे साथ, तो मैं पापा से बोलती थी, "पापा मैं जाऊँ, जाऊँ, जाऊँ?" तो पापा कहते थे, "मम्मी से पूछ लो।" फिर मम्मी क्या कहती थी, "पापा से पूछ लो।" तब मुझे बहुत गुस्सा आता था पापा पे कि ये भी मम्मी से डरते हैं क्या? जो मतलब ये बोल रहे हैं, ये बोल देते तो मम्मी तो मना ही नहीं करती। बट वही है, यही सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है और यही वो मेमोरीज़ है जो आगे तक हमें ले जाएँगी।
बाकी मैं नहीं भूल सकती कि मेरे पापा ने बहुत इनिशियल टाइम पे भी मेरा साथ दिया है। जब एक बार मेरी शादी जो उम, मतलब सॉरी मेरी शादी कहीं पे फिक्स हो रही थी। हालाँकि देखिए सबके पापा बहुत बेस्ट होते हैं, बहुत सुपीरियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट मेरे लिए तो मेरे ही पापा अच्छे हैं ना, और सबके लिए सबके पापा अच्छे होंगे। तो मुझे नहीं पता बाकी लोगों के पापा घर में कैसा माहौल बना के रखते हैं, पर मेरे पापा बचपन से लेकर के हम लोग का माहौल ही बहुत अलग था। हम लोग लड़कियों जैसा कभी हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिला। हम लोग को बहुत फ्रीडम आज़ादी से पाला गया और रखा गया, और हर एक छोटी-छोटी चीज़ पूरी करी गई। तो क्या था कि मेरी शादी कहीं और फिक्स होने वाली थी, मतलब बातचीत चल रही थी। तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे जॉब करना है। अब मम्मी को वहाँ पर बहुत पसंद था, पर वही था कि पापा ने भी मना कर दिया कि नहीं, नहीं करनी है, जब इसको नहीं करनी तो नहीं करनी। और उस समय पापा मम्मी से लड़ाई भी कर ली, पापा मम्मी में भी बातचीत बंद हो गया, क्योंकि मम्मी कहने लगी कि आप ही बिगाड़ रहे हो उसको, ये वो। तो वही सारी चीज़ें, अब मुझे लगता है कि यार पापा तो है नहीं, तो खैर आप सब बने रहिए मेरे व्लॉग में, खूब सारा मुझे प्यार दीजिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नए व्लॉग के साथ। नमस्ते, हर हर महादेव।